ये जस्ट एग्जांपल देख सकते हैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे देयर विल बी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इसका एडजेसेंट कार्बन है ये sp2 है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। ये sp3 है क्या? नहीं, ये sp2 कार्बन है। तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल है क्या? नहीं। इधर लिखो नो टॉटोमरिज्म पॉसिबल। क्या रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? तो यस, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड्स के बीच में 1 यूनिट का गैप है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, दैट इज CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H प्रेजेंट रहेगा। अब जरा ध्यान देना, इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या होएगा, यहाँ पे शिफ्ट होएगा, जिसके वजह से अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब चेक करो, क्या ये कार्बन के साइड में एक sp3 कार्बन प्रेजेंट है क्या? तो आपका आंसर है यस, क्योंकि देखो ये sp3 कार्बन है। तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल है क्या? तो आपका आंसर रहेगा यस, यहाँ पे पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर आके बॉन्ड फॉर्म करेगा सबसे पहले। उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे CH रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे CH रहेगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो वो बन जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, तो ये रहेगा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जरा इसमें सोचो, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे CH3। जरा सोचो इसमें पॉसिबल है क्या? अब इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई sp3 कार्बन अटैच है क्या? नहीं, ये जो कार्बन है ये sp2 है, डबल बॉन्ड रहने की वजह से। ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा, कॉन्जुगेशन इस तरफ होएगा, अगर ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, सॉरी इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। सेम वे ये कार्बन के ऊपर भी कोई sp3 कार्बन अटैच नहीं है, तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल करता हूँ, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह शिफ्ट होएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। अब क्या ये डेल्टा पॉजिटिव के एडजेसेंट कोई sp3 कार्बन है क्या? तो यहाँ पे देखो sp3 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। तो ये टॉटोमरिज्म, सबसे पहले डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो, यहाँ पे O माइनस रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब
डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा इस तरह। अब इसमें से बताओ कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। अब देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया, क्योंकि यहां से एक जो हाइड्रोजन है ये चला गया, तो एक हाइड्रोजन चला जाने से एक बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, तो ये शिफ्ट इधर हुआ। तो यहाँ पे कौन स्टेबल रहेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर? सर फर्स्ट वाला ज्यादा, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये फॉर्म नहीं होएगा, 90% केसेस में ये फॉर्म है। चलो फिफ्थ वाला ट्राई करना। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा आप कौन सा भी शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड का शिफ्ट कर सकते हो, राइट साइड का शिफ्ट कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होएगा। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है इसका डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हुआ, यहाँ पे एक और पहले से था डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पहले से नाइट्रोजन है। कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग है। थर्ड वाला अटेम्प्ट करना। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो एज यूजुअल ये डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा। यहाँ पे ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या होएगा, इसका बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये इस तरह शिफ्ट हुआ, ये इधर चला गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इधर OH रहेगा, ये डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सबसे पहले डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये आगे शिफ्ट होएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह शिफ्ट होएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होएगा। ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये क्या होएगा, इधर शिफ्ट होएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, उस पे नेगेटिव चार्ज है। ऊपर का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ का डबल बॉन्ड जो था ये आगे शिफ्ट हुआ, सबसे ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होएगा। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा था उसका डबल बॉन्ड भी आगे शिफ्ट होएगा। ये जो है स्ट्रक्चर NOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। ओके, अब इन दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, चलो चेक करो। चलो हम लोग ऊपर के इसमें ट्राई करते हैं। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये आगे की तरफ शिफ्ट होएगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट होएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्या इसके एडजेसेंट में कोई कार्बन प्रेजेंट है क्या? ऑफ कोर्स नहीं, sp2 कार्बन रहेगा ना, ये वाला जो कार्बन है, तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब उल्टा भी ट्राई करो, सेम ही कंडीशन आने वाला। नीचे के इसमें ट्राई करते हैं। चलो इसके ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। चलो यहाँ पे क्या होएगा, ये पार्ट इस तरह शिफ्ट होएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा, इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्या ये डेल्टा पॉजिटिव के साइड में कोई sp3 कार्बन है क्या? नहीं।
ये जो कार्बन है ये sp2 है, यहाँ पे भी टॉटोमरिज्म नॉट पॉसिबल। अब चाहे तो ये वाले से भी चालू करो, सेम कंडीशन पे जाके अटकोगे। तो इन दोनों में टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन नहीं है। मैकेनिज्म इसका कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में ज्यादा करके कीटो इनॉल का ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट है इन एसिडिक मीडियम। ओके, अब एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है? यहाँ पे CH3 रहने वाला है, CH रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। ध्यान देना, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक H प्लस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब आपको पता है ये क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, ये रहेगा डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होएगा, CH3 CH हाइड्रोजन कार्बन, अफकोर्स ये वाला बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होएगा जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है, H प्लस को उसके पास अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे क्या होएगा, रेजोनेंस होएगा। अब रेजोनेंस, ये जस्ट एक सेकेंड है, यहाँ पे आपको से डबल बॉन्ड रहेगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पार्ट इस तरह शिफ्ट होएगा जिसके वजह से CH3 CH हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, लेकिन अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पहले आपने हाइड्रोजन ऐड किया था, अभी आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से। तो H प्लस को आप अगर निकालोगे तो यहां से ये हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या होएगा, निकल जाएगा, ये फॉर्म होएगा CH3, यहाँ पे CH, हाइड्रोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड राइट की तरफ शिफ्ट होएगा, ये इसका मैकेनिज्म है। यही हमने स्टार्टिंग में सीखा था, लेकिन अभी हम लोग कैसा ये प्रोसेस होता है वो हम लोग सीख रहे हैं। हेडिंग डालो इन बेसिक मीडियम। ओके, अब इन बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर लेंगे, CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, एज यूजुअल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बेसिक मीडियम रहेगा। तो ध्यान देना, आप क्या करोगे, OH माइनस यहाँ पे ऐड करोगे एंड H2O क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। H2O सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या होएगा, ध्यान देना, CH3 CH रहेगा, यहाँ पे से जो हाइड्रोजन था वो क्या होएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा, H। अब इसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आगे शिफ्ट होएगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होएगा, कार्बन इसने एक डबल बॉन्ड ले लिया जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अब आपने पहले केस में क्या किया, OH ऐड किया, H2O निकाला। अब लास्ट केस में आप क्या करोगे,
आप यहाँ पे H2O ऐड करोगे एंड यहां से OH को बाहर निकालोगे। H2O में से अगर OH निकालेगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैक करेगा, तो ये आएगा इधर, ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे लिखो CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो ये ट्राई करना, जरा खुद से एक बार ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे 2 आइसोमर, अगर आपने डायरेक्टली किया रहेगा तो यहाँ पे 2 आइसोमर बनेगा। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, मैंने पहले भी किया है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला जो टॉटोमर बनेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा, एक सेकंड है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 सेंटर्स है, एक तो ये वाला एक सेंटर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये वाला सेंटर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो अगर आप टॉटोमर बना रहे हो तो ये टॉटोमर कुछ ऐसे दिखेगा, 2 टॉटोमर्स बनेगा। एक यहाँ पे CH आएगा, इधर एक सिंगल बॉन्ड CH रहेगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक O और यहाँ पे एक H। तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग एक मैकेनिज्म के थ्रू जरा सीखेंगे कि कैसा होता है करके। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लस OH, यहाँ पे आप माइनस H2O कर रहे हो। ओके, अब ऑफ कोर्स हाइड्रोजन आप यहां से निकालोगे तो यहाँ पे आएगा CH2, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा सबसे पहला। यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH, C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। आपको पता है नेगेटिव चार्ज जो रहेगा ये इस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड ये आगे की तरफ जम मारेगा एंड ये जो है ये इस तरफ शिफ्ट करेगा। अब इसकी वजह से स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C, यहाँ पे H रहेगा। ओके, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये आगे शिफ्ट होएगा, ये ऊपर शिफ्ट होएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रहेगा CH2, डबल बॉन्ड CH, फिर इधर आएगा CH, नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कार्बन ऑक्सीजन पे बॉन्ड पेयर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब ध्यान दो, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। एक तो हाइड्रोजन सबसे पहले, एक तो हाइड्रोजन यहां अटैक कर सकता है ये वाले पार्ट पे, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ इधर अटैक कर सकता है। तो 2 पार्ट्स पे हाइड्रोजन अटैक कर सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 टॉटोमर्स बनेंगे। तो इसका टॉटोमर मैं यहाँ पे बना रहा हूं CH2, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या रहेगा CH, हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि आपको पता है अभी क्या होएगा, माइनस OH माइनस प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि इधर हमने इसका ऑपोजिट किया था, यहाँ पे इसका ऑपोजिट होएगा। ओके, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा। ओके, अब इधर क्या होएगा, यहाँ पे भी सेम, माइनस OH माइनस प्लस H2O। तो यहाँ पे भी क्या होएगा, एक हाइड्रोजन ऐड होएगा, लेकिन किधर, इधर ऐड होएगा। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH2, डबल बॉन्ड CH,
यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इधर आके यहाँ पे आपको 2 टॉटोमर्स मिल रहे हैं। इनकेस किसी को डाउट है तो इधर नोट करके लिखो। कीटो फॉर्म इज thermodynamically more stable than enol। इसका रीजन है, इधर लिखो ड्यू टू, का रीजन लिखना। सबसे फर्स्ट रीजन है बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड तोड़ने का जो एनर्जी है ये कीटो फॉर्म का ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड एनर्जी इनॉल फॉर्म। फिर सेकंड जो है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी कीटो फॉर्म का ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से एनर्जी भी इसका ज्यादा रहेगा बॉन्ड्स ब्रेक करने में। लिखना ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ इनॉल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक लिखना परसेंटेज नॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल फॉर्म। इसमें लिखो percentage enol content is directly proportional to stability। अब स्टेबिलिटी किस किस की वजह से रहता है? सबसे पहले रेजोनेंस, दूसरा है एरोमेटिक रिंग, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड है परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ ऑफ इनॉलाइजेबल हाइड्रोजन। थर्ड जो है परसेंटेज इनॉल कंटेंट, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर सराउंडिंग। फोर्थ जो है परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी ऑफ सॉल्ट।